यूट्यूब चैनल धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जिसे लिखा है हमारा यहाँ पर साइन ए। ठीक, तो जो साइन ए है उसको हमको काट के रूप में लिखना है, यानी वो लिखा एक प्रकार से साइन ही हो लेकिन काट के रूप में लिखना है। तो अच्छे से समझो, साइन ए जो होता है पहले किसके बराबर होता है? देखिए साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है, यानी साइन ए जो हो जाएगा 1 कोसेक। ठीक, अब ए लिखा है तो ए, अगर थीटा लिखा होता तो थीटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो साइन ए यहाँ पर भी लिखा है और ये भी एक प्रकार से साइन ए ही है, क्योंकि 1 कोसेक थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा, यानी ये क्या है? साइन थीटा। तो अब देखिए ये भी साइन ए है, ये भी साइन ए है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज करें, अब जैसे कोसेक ए को, तो देखिए कोसेक यानी यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर देखिए कॉट के रूप में लाना है, तो कोसेक काट। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा 1, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। अब देखिए इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे, ठीक, तो उधर क्या लग जाता है? रूट। ये आपको पता है, इससे लिखा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लग जाता है? रूट, यानी एक्स का मान कितना आ जाता है? 5। तो इधर इसी प्रकार से अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग गया? ये हमारा रूट। तो अच्छे से समझो, कोसेक ए लिखा है तो कोसेक ए की ये जगह देखिए थीटा है तो थीटा, तो कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक, 1 कॉस ए, तो यानी 1 ये देखिए कोसेक ए ही लिखा है, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो कोसेक ए की जगह। तो अब यानी ये साइन ए लिखा है, ये भी साइन ए लिखा है और ये भी साइन ए ही लिखा है, तो साइन ए को कॉट ए के पदों में लिखना था। अब बात करते हैं इसका इसी में, अब सेक ए को देखते हैं। देखिए सेक ए, तो सेक का रिलेशन देखिए कहीं पर ऐसा बन जाए, हाँ, तो सेक बराबर होता है 1 कॉस ए। सेक ए देखिए यहाँ पर दिया है और सेक का रिलेशन यहाँ पर दिया, अच्छे से समझना। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस ये माइनस का इधर गया प्लस का हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब अच्छे से समझना, यहाँ पर इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक, तो यानी ये जो सेक ए लिखा है इसकी जगह हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छे से समझ गए, यानी सेक थीटा बराबर ये होता है। देखिए थीटा लिखा है तो थीटा, अगर ए लिखा होता तो ए, यानी सेक ए इसके भी बराबर होता है। तो अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख गया, लेकिन हमको लिखना क्या है? कॉट लाना है। तो कॉट के लिए देखना अच्छे से, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन और काट, देखिए टेन का अपोजिट काट होता है, यानी टेन की जगह टेन स्क्वायर था तो इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा था तो काट स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लिख देंगे, हर बराबर करेंगे जब काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 काट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट लगा रहेगा और नीचे का वाला जब स्क्वायर है तो जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं ये टेन ए, तो टेन ए देखिए यहाँ पर ए था तो सब कहीं पर ए ही लिखेंगे हम। ठीक, अब बात करते हैं टेन ए, तो टेन ए को हमको ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 कॉट। टेन क्या होता है? 1 कॉट। तो ये हमारा, अब देखिए साइन ए, ये हमारा साइन ए लिखा है, सेक ए यानी ये हमारा सेक ए लिखा है, टेन ए ये हमारा
tan a लिखा है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी sec, अब देखिए साइन cos tan cosec और cot को sec के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिखा है अन्य, अन्य मतलब यानी sec को छोड़कर, यानी sec तो ऑलरेडी लिखा है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइन a। तो साइन क्या होता है, देखिए एक तो होता है 1 cosec थीटा और एक साइन का रिलेशन यहाँ पर है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। तो अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा है तो उसके जगह हम ये बवाल लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर। अब देखिए अगर ए लिखा है तो ए लिख देंगे, अगर थीटा लिखा होता तो थीटा लिख देते। अब बात करते हैं, हमको लिखना था सेक के पदों में, तो अभी भी सेक नहीं हुआ है। अब बात करते हैं अंडर रूट 1 माइनस, अब देखिए कास को हम सेक लिख सकते हैं, कास थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपान सेक, यानी कास स्क्वायर था यानी 1 अपान सेक। ए है तो ए 1 अपान सेक, और स्क्वायर लिखा है यानी इस प्रकार से। ठीक, अब बात करते हैं 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो ये हो, अब इसको जब हल करेंगे तो अच्छे से समझना, सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर ए की इसमें गुणा हो जाएगी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट में है, बटे, या ऐसे लिख देते हैं, देखिए अच्छे से समझना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब देखना अच्छे से, यहाँ पर एक टेक्निक है, ये ऊपर तो रूट लगा रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये नीचे वाला जो संख्या है वो निकल आएगा बाहर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 बार। अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो 3 गुणे 5, यहाँ पर 2 गुणे 2 है, ठीक, तो ऊपर वाला तो 3 गुणे 5 लिखा रहेगा और इसका जोड़ा बन जाएगा, यानी इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। अब देखिए अगर यहाँ पर साइन ए लिखा है तो ये भी हमारा साइन ए ही लिखा है। ठीक, अब साइन ए को ये किसके रूप में लिखा है, सेक के रूप में। अब साइन हो गया, अब बात करते हैं कॉस की। ठीक, तो जब कॉस ए लिखेंगे, ठीक, तो कॉस ए, कॉस क्या होता है 1 अपान सेक, 1 अपान सेक। ठीक है, तो हमारा यही पर आंसर आ गया। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन की बात करते हैं। तो टैन ए बराबर, अब देखिए टैन का रिलेशन कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, तो यही वाला हम यूज कर लेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये माइनस का है उधर भेज देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है इधर लाएंगे, टैन स्क्वायर थीटा। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी टैन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो टैन ए जो लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब हो गया हमारा साइन कॉस टैन। अब यानी कोसेक। ठीक, अब कोसेक जो है, कोसेक ए, अब जो कोसेक होता है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो यानी अगर साइन थीटा इतना है तो कोसेक क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ऊपर सेक ए लिखा होगा और ये नीचे लिख जाएगा। या अगर हम इसको हल भी करें तो आएगा हमारा उतना ही। तो देखिए अच्छे से समझना, कोसेक ए, तो कोसेक होता है, कोसेक और काट होता है, और यहाँ हम इसको पहले लिखेंगे 1 अपान साइन ए। अच्छे से समझना, 1 अपान कोसेक होता है 1 अपान साइन ए। अब वही सेम रूल, 1 देखिए अंडर रूट साइन के बराबर में होता है, तो साइन की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर ऊपर ये लिखा रहेंगे और इसके नीचे ये बवाल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस को लिखेंगे 1 अपान सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में, ये सब नीचे चल रहा है, और 1 बटे सेम वही सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये पूरे के अंडर रूट है। फिर बात करेंगे 1 बटे, अब अच्छे से समझना, ये सिर्फ इतने पर रूट लगेगा -1, और ये रूट लगाया गया और ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा।
अब क्या होगा, ये जाएगा पलट, तो यानी हमारा आ गया कोसेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमारा हो गया साइन कॉस टेन कोसेक, और सेक तो सेक ऑलरेडी है, और कॉट को क्या लिखेंगे, देखिए कॉट थीटा यानी कॉट ए। तो कॉट ए जो होता है कॉट कोसेक के साथ में होता है, और हमको लाना है सेक, तो कॉट को हम लिखेंगे 1/10 ए, 1/10 ए। ठीक, अब जब tan आ गया, अब tan का और सेक के साथ तो रिलेशन है, देखिए यहाँ पर। अब अच्छे से समझना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो ये माइनस का उधर भेज देगा tan स्क्वायर थीटा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का इधर लाए माइनस का, इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। यानी जहाँ पर tan लिखा है तो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये यानी 1/, tan की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 अन्य सभी पाँचों का सेक के रूप में हमने लिख दिया। इसी प्रकार से आपको लिखना है, निकालना है। तो उसका पहला पार्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 अंश। अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो साइन स्क्वायर अगर कास स्क्वायर और सेम एंगल लिखा हो यानी कोण बराबर यानी थीटा थीटा, तो उसका मान होता है 1। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है साइन, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन ही, तो क्या करते हैं, अगर ये साइन स्क्वायर लिखा है, इस कास स्क्वायर 63 लिखा होता तो उसका मान होता 1। देखिए साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर। तो अब बात करते हैं साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, अब हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, देखिए अच्छे से समझना है, साइन स्क्वायर इसको लिखेंगे 90 माइनस 63, ये 27 ही लिखा है, देखिए साइन स्क्वायर 27। फिर इधर बात करते हैं, चाहे इसको हम चेंज कर दें, कास स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर अच्छे से समझना, अभी तो हमने कुछ किया नहीं। देखिए साइन 63 ये 63 ही लिखा है, और साइन स्क्वायर 27 ये 27 ही लिखा है, साइन स्क्वायर ये कितना 27। अभी अब चेंज करना है, देखिए अच्छे से समझना, साइन स्क्वायर 63 अंश। अब देखिए जब हमने बताया था 90 प्लस हो या माइनस हो तो उस पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये साइन की जगह क्या हो जाएगा, निष्पत्ति चेंज होती है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, कॉस स्क्वायर। अब 90 गायब हो जाएगा, ये जितना लिखा है लिख देंगे बटे ये कॉस का क्या हो जाएगा, देखिए 90 लिखा है तो कॉस का हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का हो गया साइन स्क्वायर। अब ये 73 लिखा है तो 73 लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए अच्छे से समझना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर लिखा है और ये दोनों सेम है तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर देखना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर भी 63 अंश और यहाँ पर भी 63 अंश, तो ऊपर कितना आ गया 1। सेम उसी प्रकार से नीचे भी है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर 73 यहाँ पर 73 अंश, तो इसका भी मान कितना आ गया 1। तो 1/1 यानी कितना आ गया 1। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट की, साइन 25 कॉस 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन स्क्वायर 65, साइन 65 है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर साइन लिखा है, अब इसको चेंज करेंगे, देखना अच्छे से, साइन 25 अभी नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, जो लिखा है वही लिख देंगे कॉस। अब देखिए 65 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 25, कॉस 65 लिखा है, कॉस 90 में से 25 का कितना बचा 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25, यानी देखिए साइन 65 लिखा है तो एक प्रकार से साइन 90 में से 25 गया कितना 65। अब बात करते हैं साइन 25 लिखा है हमने, अब यहाँ पर 90 लिखा है और 90 को हम गायब करेंगे, तो जब 90 को गायब करते हैं तो निष्पत्ति बदल जाती है, तो ये हो जाएगा कॉस का क्या हो जाता है साइन, साइन ये हो गया 25 प्लस, अब बात करते हैं ये कॉस 25 की इंटू, अब देखिए यहाँ पर 90 को गायब कर दिया तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, जो लिखा है वो लिख देंगे। अब यहाँ पर साइन 25 साइन 25 यानी ये हो गया साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कॉस 25 अंश और कॉस 25 अंश, ये हो गया कॉस स्क्वायर 25 अंश इंटू था।
अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कोण भी हमारा समान है, तो इसका मान कितना होता है 1। जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर समान होता है तो उसका मान कितना होता है 1। चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो चौथे का पहला देखते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो देखिए अच्छे से समझना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब ये बताना है किसके बराबर। तो देखिए इसमें 9 दोनों में कॉमन है, 9 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अच्छा अब देखते हैं सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और कोण अगर समान है यानी ए और ए, तो इसका मान कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसका मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 यानी कितना आ गया 9। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है किसके, यानी 0 1 या 2 या माइनस का 1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक, अब देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा किसके बराबर है। देखिए टेन थीटा एक तो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और एक होता है टाइन थीटा बराबर 1 पॉइंट कॉट थीटा, तो यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखें या फिर हम ये रखते हैं। ठीक, सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 पॉइंट कॉस, यानी 1 पॉइंट कॉस थीटा ब्रैकेट 1। इधर वही सेम 1 प्लस कॉट, कॉट किसके बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखिए 1 पॉइंट साइन थीटा के बराबर होता है। हाँ अब बात करते हैं इसमें, देखिए अच्छे से समझने का थोड़ा कोशिश करना। इसके नीचे कॉस लिखा है, इसके नीचे कॉस लिखा है, इसके नीचे कॉस नहीं लिखा है। इसके नीचे जब 1 मानेंगे तो किस संख्या से गुणा होगी ऊपर नीचे, यानी कॉस से गुणा होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छे से समझना, कॉस से यहाँ पर गुणा हो जाएगा यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 पूरे के बटे में कॉस थीटा। ठीक, फिर गुणे का निशान। अब यहाँ पर भी देखिए बटे में साइन थीटा, बटे में साइन थीटा, यहाँ पर तो है नहीं, तो ये इसमें किस संख्या से गुणा हो जाएगी साइन थीटा से, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 बटे साइन थीटा। अब बात करते हैं, अब इसको क्या करना था, गुणा करना था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा एक ट्रिक बननी है, तो ये इसको इस वाले को पूरे को इसको मान लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं पर लिखा मिल जाए तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यानी इसको हम मान लिया a। ठीक, a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा ये a, ये है a स्क्वायर माइनस, इसको हमने a माना था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे की गुणा हो जाएगा यानी ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब अच्छे से ध्यान रखना अगले स्टेप में। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है एक प्रकार से, तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अच्छे से एक चीज़ ध्यान रखना, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा है बीच में प्लस का निशान लगा है, आगे पीछे कहीं पर भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1, यानी इस दोनों का मान कितना है आ जाएगा हमारा 1। और फिर इसका मान आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये +1 से -1 गया कट। अब ये बचा हमारा 2 कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 2। यानी कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? यानी ये हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा। थर्ड लिखा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो देखिए सेक ए, तो सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए। तो टेन ए क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस, साइन ए कॉस ए, ब्रैकेट बंद, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखते हैं ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो अभी हमने सूत्र लिखा था a प्लस बी ए माइनस पी, तो ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए सेम वही लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी बिल्कुल वैसा रूप आ गया। तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बटे कॉस ए। ठीक, अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? ये देखिए अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइन या कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस क्या था? उधर जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए स्क्वायर है यहाँ पर 2 बार है, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, कॉस ए। अब एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, कितना आ गया? कॉस ए। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके? यानी सेक स्क्वायर ए की माइनस 1 के की कॉट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए के। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे अच्छे से देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझना, 1 लिखा है, इसके नीचे हर बराबर करेंगे 1 मानकर, तो इसमें किससे गुणा हो जाएगी? यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, पूरे के नीचे यहाँ पर वही सेम 1 लिखा है, इसके नीचे 1 मानेंगे, साइन से गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पर बीच में बराबर लिखा है, तो देखिए अच्छे से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो चीज़ बटे में लिखी, अगर इसको गुणे में ले आए तो दर्जा क्या होता है? पलट जाता है, यानी साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अच्छे से, ये हमारा स्टेप जाएगा कट, सेम लिखा है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया, ऊपर है साइन स्क्वायर ए और नीचे है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, चाहते तो हम यहाँ पर भी काट सकते थे, ये पहला स्टेप, तीसरा स्टेप कट गया, तो ये चेंज होके आता है ना ऊपर। ठीक, लेकिन यहाँ पर समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है और साइन अपॉन कॉस लिखा है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो सेम, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर ए। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये वाला, डी पार्ट। देखिए सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है वे न्यून कोड हैं। अब देखिए हमको पहला सवाल दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो चाहे हम लेफ्ट राइट को हल करें, राइट हैंड ला दें, या फिर राइट हैंड को हल करें, लेफ्ट राइट ला दें। अब ये आपको सोचना है किससे लाने में क्या आसानी रहेगी,
तो हम बात करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब नीचे दो संख्याएं होती हैं तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। देखिए परिमेयकरण क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, इस यानी इसमें से हम गुणा कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में अच्छे से समझना 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे, ये प्लस का है उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी ये हो गया नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 1, तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा सबके बटे में जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, हम सबके अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस इसके बटे में जो लिखेंगे यानी 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हम चाहें तो एक बार लिखेंगे या इसको हम सबके अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 6 बटे 7 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 7 3 बटे 7 या 6 बटे 7, और अगर ये लिखा है तो इसका रूप ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 1 बटे साइन थीटा को क्या कहते हैं, 1 अपॉन साइन को कहते हैं कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन को कॉसेक थीटा, यानी साइन स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन को क्या कहते हैं, कॉस अपॉन साइन को कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा कहते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 2 गुणे 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस इंटू साइन कॉस बटे साइन कॉट थीटा। अब एक प्रकार ध्यान रखिए, सूत्र हमारा एक प्रकार से बन गया किसका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये है a ये है b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। का दूसरा क्वेश्चन, cos a बटे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर लाना है हमको 2 sec a। तो देखिए अच्छे से cos a, अब इसकी जब हर बराबर करेंगे तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे ऊपर नीचे, और इसकी गुणा इसमें ऊपर नीचे कर देंगे, तो इसमें जब इसकी गुणा करेंगे यानी किस cos a प्लस 1 प्लस साइन ए लिखा है यहाँ पर, तो इसमें किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी 1 प्लस साइन ए से, तो पूरे के बटे में क्या आ जाएगा दोनों चीज आ जाएगी, यानी cos a और 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब बात करते हैं cos, ये तो हो गया cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको जब खोलेंगे तो ये a है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस प्रकार से यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, बटे cos a 1 प्लस साइन ए। अब बात करते हैं, देखना यहाँ पर अच्छे से कोशिश करें, ये जो cos स्क्वायर ए है और ये जो देखिए 1 का स्क्वायर यानी ये तो 1 हो गया। अब ये जो cos स्क्वायर ए है
और ये प्लस का साइन स्क्वायर ए, इसको इसके साथ में लिख दें साइन स्क्वायर ए, और ये इसको बाद में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर कास, इसका मान होता है 1। तो यानी इसका मान 1 और 1 ये कितना हो गया 2, प्लस देखिए इसका मान 1 और ये 1 कितना हो गया टोटल 2, प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब इसमें देखिए ऊपर कॉमन क्या है 2, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो ये गया कट, कितना बचा 2 अपान कास ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपान कास ए, ऐसे लिख सकते हैं 2 एक कम 2 बटे कास ए, और 1 अपान कास को क्या कहते हैं, देखिए 1 अपान कास को कहते हैं सेक, यानी 2 सेक ए। इस प्रकार से आप लिख देंगे, यानी 1 गुणे कास ए यानी 2 सेक ए, यही हमको लाना था। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा यानी कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए अच्छे से कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब ये साइन थीटा किस में गुणा हो जाएगी, यानी ये कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें देखिए हर बराबर करेंगे तो इसमें कास से गुणा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 4 स्टेप है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसकी इसके साथ गुणा होती है और इसकी ऊपर वाले के साथ, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसकी इसके साथ ही गुणा होगी, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस अब यहाँ पर भी ध्यान रखना ये कास कहाँ जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और ये साइन इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगले चक्कर में एक स्टेप ध्यान रखना, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है उल्टा लिखा है, तो उल्टा लिखा है यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें माइनस जब कॉमन ले लेंगे तब ये हमारा सीधा हो जाएगा, यानी ये साइन प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए कैसे कॉमन क्या होता है, सबसे पहले समझिए 3 में से 4 गया कितना, जैसे मान लो 5 में से 3 गया, कितना बचा माइनस का 2। ठीक, अब बात करते हैं कॉमन लेने वाला, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लिख लें यानी बाहर, तो हमने बताया यहाँ पर कि जो प्लस का है वो माइनस का लिख देंगे और जो माइनस का है वो प्लस का, यानी ये जो प्लस का है, ये जो प्लस का इसको लिख देंगे माइनस का, और जो माइनस का है उसका लिख देंगे प्लस का। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 3 में से जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 3 का कितना आ गया 2, तो यहाँ पर -2 लिखा, 3 में से 5 गया माइनस का 2। अब इसकी जब गुणा करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, अच्छे से समझना, ठीक, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो हमने बताया कि माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा ये लिखा है ऑलरेडी, और जब यहाँ पर माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस का साइन है ये इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर कठिन है और एडजस्ट कर लेना। अब देखना ये चीज़ सेम मिल गई,
तो इसमें क्या है, इसमें cos थीटा की गुणा हो जाएगी, इसमें sin थीटा की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, इसमें जब sin थीटा की गुणा हो जाएगी यानी ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा, और इसमें की जब इसमें गुणा हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा में तो माइनस cos क्यूब थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, सब कुछ देखिए अच्छे से समझना, 1/3 गुणे 4 और प्लस 5/4 गुणे 2, ये ऐसा है। तो इसमें अगर हर बराबर करने को कहा जाए तो देखिए इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे, देखिए 3, देखिए 4 तो सेम है, सेम जो हट गया, अब जो 2 बचा तो 2 की इसमें गुणा कर देंगे और 3 की इसमें 3 की, अब टोटल जो हर आया तो 2 3 4 यही आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर साइन की गुणा होगी, यहाँ पर कास होगी, जो टोटल हर आएगा वो 3 चीज़ आएंगी, 1 2 3। तो देखिए 1 2 यहाँ पर था, 1 2 यहाँ पर था, लेकिन टोटल आ गया, देखिए 1 2 लेकिन टोटल 3 पद आए, तो 3 पद में जो कॉमन होगा वो तो आएगा, और बाकी इसकी उसकी जो गुणा हुई है वो भी आ जाएगा। तो इसमें साइन थीटा आ गया और ये कास थीटा आ गया, और ये ऑलरेडी लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब बात करते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है। तो यानी ये है ए और ये है बी, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी इसकी और इसकी गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है, ये कास, यानी ए क्यूब बी क्यूब, यानी ए कितना है साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखना अच्छे से, ये तो गया हमारा कट, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, प्लस का लिखा है, कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब ये जो चीज़ बटे में लिखी है इसको हम क्या करें, अलग अलग लिख दें, यानी 1 के बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो लिखा है इसके बटे में भी वही चीज़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1/, अब इसको अच्छे से समझना, 1/, साइन थीटा इंटू 1/, कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, 1 का 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1/, साइन को क्या कहते हैं, 1/, साइन को कोसेक थीटा, और 1/, कास को सेक थीटा। ये देखिए साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा कट गया, कितना आ गया 1। ये हमारा यही हमको प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कास थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो ये क्या है, चाहे इसको हल करके ये ले आओ या इसको हल करके ये ले आओ, या फिर दोनों साइड हल करो, दोनों तरफ बराबर ले आओ। तो हम बात करते हैं दोनों साइड हल करेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं 1 प्लस सेक ए, तो सेक ए को लिखेंगे 1/, कॉस ए, इधर भी सेक ए को क्या लिखेंगे 1/, कॉस ए, फिर इधर बराबर इसको बात करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए लिखा रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऐसे लिखा है। अब इसका परमीकरण करेंगे, 1 माइनस लिखा है तो यहाँ पर 1 प्लस से करेंगे, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब बात करते हैं इधर, इसका हर बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1/, कॉस ए बटे 1/, कॉस ए। ठीक, बराबर साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए,
अब इसका समझिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर 1 पर तो स्क्वायर यानी एक आ गया, ठीक। अब बात करते हैं इधर देखिए ये स्टेप कट जाएगा, ठीक, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक, बराबर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए ये 1 लिखा है और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये एक कट, यानी दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया 1 प्लस कॉस ए और इधर भी 1 प्लस कॉस ए, यानी हमारा दोनों तरफ क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो देखिए हमने इसको पहले हल कर लिया ताकि मतलब समझाने में आसानी रहे, थोड़ा सिर्फ समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि साइन से गुणा हुआ। अच्छे से समझना, कोई जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 4/2, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर सिर्फ 2 आएगा। लेकिन अगर हम इसके बटे में भी 3 से भाग कर दें और इसके बटे में भी 3 से भाग कर दें, फिर भी हमारा आंसर अभी भी 2। अगर किसी सेम संख्या से गुणा या सेम संख्या से भाग करते हैं तो हमारा आंसर सेम रहता है। अब देखिए 4/3 और हमने ये, ठीक, अब ये पलट जाएगा 3/2, ठीक, 3 से 3 कट गया, आंसर अभी भी हमारा 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन से, ठीक, पूरे स्टेप में, यानी ऊपर ये जो स्टेप लिखा है इसके बटे में साइन, और यहाँ पर जो स्टेप लिखा है उसके बटे में भी साइन। अब ये जो साइन है सबके साथ अलग अलग किया गया, जैसे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अब ये साइन ए है तो इसको हमने सबके साथ में लिखेंगे, इसके साथ भी, और ये लाइन हटाकर अलग अलग लिख दें, माइनस इसके साथ भी और यहाँ पर प्लस इसके साथ भी, ठीक। ऐसा हमने यहाँ पर किया गया है, ठीक। फिर देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए को कहते हैं कॉट ए, और साइन ए से साइन ए कट गया यानी 1 आ गया, और 1 बटे साइन ए को कहते हैं कोसेक ए, और यहाँ पर कॉस बटे साइन यानी कॉट, और साइन 1 बटे साइन यानी कोसेक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कॉट ए लिखा है और ये जो माइनस इसमें कॉमन लिया गया, तो ये जो माइनस का 1 था ये प्लस का 1 हो गया, और जो प्लस का कोसेक था वो माइनस का कोसेक हो गया। नीचे देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो लिखा है सेम टू सेम। अब यहाँ से हुआ है परमेयकरण। परमेयकरण क्या होता है, देखिए कॉट प्लस ब्रैकेट, ठीक, तो देखिए कॉट प्लस ब्रैकेट था, तो प्लस था तो हमने किससे गुणा किया, कॉट माइनस ब्रैकेट। देखिए कॉट प्लस ब्रैकेट, तो ऊपर नीचे कॉट माइनस ब्रैकेट से गुणा किया, ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है ऊपर नीचे सेम टू सेम संख्या से गुणा किया। अब देखिए कॉट माइनस ब्रैकेट, कॉट माइनस ब्रैकेट, इसका मतलब a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये देखिए कॉट यानी a और ये ब्रैकेट a, ये देखिए यहाँ a माइनस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a प्लस ब्रैकेट a माइनस ब्रैकेट, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस ये b का होल स्क्वायर। अच्छे से समझिए, ये है a और ये है b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको जो हमने खोला, देखिए कॉट ए और जो माइनस से ब्रैकेट हमने खोला, तो ये माइनस का 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का कोसेक हो गया, पूरे का होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा है। और यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर है, अब यहाँ पर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर था ये खुल गया, यानी ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र, यानी 2 कोसेक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, ठीक। अब देखिए ऊपर, देखिए ऊपर अजीब सूत्र है, a b c 3 चीज़ें हैं,
तो a प्लस बी प्लस सी का सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये होता है। ठीक, बटे तो देखिए यहाँ पर a है b है c, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, 2ab यानी 2ab यानी 2 और काट और 1 की गुणा होगी तो 2 काट आएगा, 2ab माइनस का और फिर 2bc यानी कितना आ गया 2 कोसेक है और फिर 2ca होता है 2ca, तो यानी 2c कितना है कोसेक और a कितना कॉट, यानी 2 कोसेक काट। ठीक, आगे पीछे कुछ बात नहीं है। अब बात करते हैं, ये हमारा सूत्र तो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए काट स्क्वायर ए और ये जो ब्रैकेट खोला गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। अब जब माइनस से हमने ब्रैकेट नीचे वाला खोला, देखिए माइनस से जब ब्रैकेट खोला तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, जो प्लस का था ये माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर आया 2 कोसेक स्क्वायर ए, ये कैसे आया देखिए अच्छे से समझना। ये काट स्क्वायर ए प्लस 1 जो लिखा है वो कोसेक स्क्वायर ए होता है। देखिए कैसे, देखिए काट स्क्वायर इधर लिखा है तो ये जब काट स्क्वायर उधर जाएगा तो काट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस का था इधर आएगा कोसेक स्क्वायर, काट स्क्वायर थीटा क्या होता है देखिए काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का। तो यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर थीटा है या काट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, उधर गया प्लस का हो गया यानी कॉट स्क्वायर थीटा और ये इधर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये जो काट स्क्वायर थीटा था उसकी जगह लिखा गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर समझने की कोशिश करना थोड़ा, देखिए ये जो काट स्क्वायर था इसकी जगह हमने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये ऑलरेडी लिखा है प्लस 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, काट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये ऑलरेडी प्लस का 1 लिखा है और कोसेक, तो ये 1 1 गया कट, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कितना हो गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, यानी इतना निपट गया। फिर प्लस 2 काटे कोसेक ए, यानी ये जो लास्ट स्टेप था ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर माइनस का 2 काटे और माइनस का 2 कोसेक ए बटे, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1, देखिए ये तो 2 कोसेक ए ऑलरेडी लिखा है, ये माइनस का 1, ये जो काट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है इसका मान भी माइनस का 1 आएगा। देखिए कैसे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और अगर उल्टा हो जाए, देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा में से काट स्क्वायर नहीं जा रहा है, यहाँ पर काट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर जा रहा है, तो यहाँ पर हम मान लो लिख लें काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस का था ये किसका आ जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा माइनस का, इसीलिए माइनस और इसका मान 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यानी ये कितना आ गया माइनस का 1। तो ध्यान रखना ये इसका और इसका मान कितना आया माइनस का 1, देखिए माइनस का 1 ये लिखा है और इसका मान माइनस का 1 प्लस 2 कोसेक ए। ठीक, अब अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखिए इसमें 2 कोसेक ए कॉमन है, 2 कोसेक ए और 2 कोसेक ए, तो 2 कोसेक ए कॉमन ले लिया, इसमें स्क्वायर था एक बच गया और यहाँ पर बचा कॉट ए। इसमें माइनस का 2 कॉमन लिया गया तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, और बटे में देखिए ये माइनस का 2 यानी 2 कोसेक ए माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए इसमें क्या हुआ कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए सेम है ना, तो एक ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और जो बचा 2 कोसेक ए माइनस का 2 दूसरे ब्रैकेट में, बटे में 2 कोसेक ए माइनस 2, तो ये बटे ये कट गया तो बचा हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
बटे 1 माइनस साइन ए और लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए ऐसे जब सवाल हो नीचे अगर 2 स्टेप लिखे होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है 1 प्लस साइन ए जो जैसे लिखा है और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन ए। जब नीचे 2 स्टेप लिखे होते हैं देखिए 1 माइनस तो गुणा से, अब जब गुणा करते हैं ऊपर नीचे सेम संख्या से तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, यानी 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा की जाती है। लेकिन ध्यान रखना ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, अगर नीचे 1 माइनस है 1 माइनस साइन ए तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए से। अब ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी सेम संख्या है। और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर रूल ये फॉलो हो रहा है तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी और आपस में गुणा हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट। अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इसका मतलब समझिए। देखिए ये 1 लिखा है ऑलरेडी और ये प्लस का है उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर कहीं पर ये लिखा है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं यानी कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कास स्क्वायर ए अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट का रूल क्या होता है, अगर 2 के जोड़ा बन जाए, ठीक, जिससे मान लो अंदर लिखा है अगर 2 गुणे 2 यानी ये हल हो जाएगा, आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे बटे 5 गुणे 5, इसका मतलब आंसर आ गया 3 बटे 5। तो यहाँ पर ये स्क्वायर लिखा है यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। तो जब बाहर लाएंगे तो सिर्फ कितने बार आएगा, यानी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा है यानी कितना आ गया 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पर कास स्क्वायर 2 बार लिखा है यानी कितना आ गया कॉस ए, ठीक। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 1, ये जो कास है हम दोनों के बटे में लिख सकते हैं 1 बटे कास प्लस साइन बटे कॉस। अब 1 बटे कॉस को क्या कहेंगे सेक ए होता है और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन ए, और यही हमको लाना था सेक ए प्लस टेन ए, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 8वां क्वेश्चन, 5वें का 7वां, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर लाना है हमको टेन थीटा। तो अच्छे से समझना, इसमें कॉमन क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, इसमें कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो यह बचा हमारा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए अगले स्टेप में साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 इंटू, देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा यानी 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखिए अच्छे से समझना, कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और फिर माइनस का देखिए 2 ये लिखा है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1 जो लिखा है वो हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में बात करते हैं, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 2 एकम 2 और इसकी गुणा हो गई और ये तो अलग है ना माइनस का 1। अब अगले स्टेप में बात करते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, देखिए 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम मिल गया और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं
टेन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था। चुए का 8वां पॉइंट, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। हमको दोनों तरफ बराबर लाना है, या इसको हल करके ये ले आए। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और अब ये तो खुल गया है पहला ब्रैकेट। अब इसकी बात करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए ये साइन स्क्वायर ये है, ये कास स्क्वायर है, इसको एक पास रख लें पहले है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, एक पास हमने रख लिया इसको। और ये जो कोसेक स्क्वायर है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये जो माइनस का कॉट स्क्वायर था उधर गया, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। देखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए यानी 1 अपॉन साइन ए। ठीक, प्लस यानी साइन ए से साइन ए गया कट, या साइन ए इंटू कोसेक ए का मान 1 होता है, यानी 2 1 का 2। ठीक, अब ये कास स्क्वायर है तो हम आगे ले आए थे, अब यहाँ बचा सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी जो सेक स्क्वायर लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, प्लस इसका मान कट के 1 होता है, देखिए कॉसेक ए इंटू सेक ए, या कट जाएगा, देखिए 2 कास है, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, और ये गया निपट। अब देखिए इसका मान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर है, इसका मान कितना होता है 1 प्लस ये कितना लिखा है 1 प्लस 2, पहले अंक लिख लेंगे यहाँ पर, फिर प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 2। देखिए इसका मान कितना आ गया 1, और फिर 1 ये हमने लिखा, और फिर यहाँ पर है 2, फिर इधर 1 और फिर ये 2, प्लस बचा कौन कौन सा, कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, और इधर टेन स्क्वायर ए। ठीक, आंसर आ गया 1 1 2 2 2 4 6 7, यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ये, यही हमको प्रूव करना था। 9वां पॉइंट, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो हम दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं, तो देखिए कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक, और माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद। इधर देखते हैं सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए। ठीक, बराबर इधर देखते हैं 1 अपॉन टेन ए का क्या हो जाता है साइन ए बटे कॉस ए, प्लस काट का क्या होता है उल्टा होता है, यानी कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, अब बात करते हैं इधर, अब इधर तो बटे में साइन लिखा है, इधर साइन नहीं लिखा है बटे में, तो हर बराबर करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 1 बटे इस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू इधर सेम उसी प्रकार यहाँ जैसे था वैसी कास से गुणा हो जाएगी 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे में इसकी गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, और कास की यहाँ पर हो जाएगी कास स्क्वायर ए बटे दोनों ब्रैकेट साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास स्क्वायर है। देखिए ये उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर है, यानी उधर अगर भेज दें तो 1 माइनस कास स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बटे साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर इधर देखिए 1
बटे में जब लिखेंगे तो दर्जा क्या होता है, पलट जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो बटे में था अब ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आंसर आ गया हमारा, कॉस ए से एक कॉस कट जाएगा और साइन से एक साइन कट जाएगा। ऊपर आ गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर, इधर भी देखिए अच्छे से 1 लिखा और इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 बटे में 1, इसका मतलब कुछ नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी हमारा दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। यही हमको प्रूव करना था। जगह 10वां सवाल है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, टोटल का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, यानी तीनों हमको बराबर लाना है। तो पहले इसको जब हल कर रहे हैं तो देखिए अच्छे से, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब अगले स्टेप में समझिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये पहला स्टेप और ये तीसरा स्टेप कट गया, ये चौथा स्टेप कहाँ जाता, ऊपर जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बचा। देखिए ऊपर क्यों जाता है, देखिए अच्छे से, इस ये है, और अगर इसको बटे में लिखते तो गुणा पलट जाता ना, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाता और ये तीसरा नीचे रहता। ठीक, अब क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यानी कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब ये आ गया टेन स्क्वायर ए, यानी लास्ट वाला पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं इसकी, 1 माइनस टेन ए, तो देखिए इसका हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से हल हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इतना आएगा, बटे नीचे वाला का भी वही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और ये जब प्लस का 1 इधर 10 इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए के बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, और इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, तो देखिए सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए बटे कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट लिखा है ना, कॉट क्या होता है कॉस ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इंटू 2 कॉट ए, तो कॉट क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें तो कॉस ए लिखा है, इसमें स्क्वायर लिखा है, यानी इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा होगी, कॉस ए से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए टोटल के बटे में। अब देखिए इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए लिखा है, इसमें साइन से गुणा हो जाएगी, यानी 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू इसमें साइन से गुणा हो गई बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ये स्टेप गया कट, ये स्टेप कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, यानी साइन स्क्वायर ए, ये चौथा स्टेप है, सबसे ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए। यही हमको प्रूव करना था। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 9। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।